दोस्तों, एक दिन अचानक शायन साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने घबराकर नौकरानी से कहा, जल्दी जाओ और प्रीशे को बुलाकर लाओ। नौकरानी प्रीशे के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी रास्ते में अनाया आ गई। उसने नौकरानी को रोक लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? नौकरानी ने जवाब दिया, शायान साहब की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने प्रीशे बीवी को बुलाने के लिए कहा है। ये सुनते ही अनाया की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। वह धीरे से बोली, प्रीशे को मत बुलाओ। नौकरानी घबरा गई, लेकिन बीवी जी, शायान साहब ने खुद कहा है। अनाया ने सख्त लहजे में कहा, जितना कहा है उतना करो, और अगर कोई पूछे तो कहना कि तुमने प्रीशे को बता दिया था। अगर मेरी बात नहीं मानी तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। नौकरानी मजबूर हो गई और बिना कुछ बताए वापस लौट गई। उधर शायान साहब की हालत और बिगड़ती चली गई। कुछ ही देर बाद वह बेहोश हो गए। अनाया ने तुरंत बारी को फोन किया, बारी जल्दी घर आओ, अंकल की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही बारी भागता हुआ घर पहुंचा और अनाया के साथ मिलकर शायान साहब को अस्पताल ले गया। काफी देर इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें संभाल लिया। जब सब लोग वापस घर लौटे तो प्रीशे शायान साहब को उस हालत में देखकर घबरा गई। वह बोली, बारी आप लोग कहाँ गए थे? अंकल को क्या हुआ? लेकिन बारी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बारी ने गुस्से से कहा, प्रीशे, क्या तुम्हें नौकरानी ने नहीं बताया था कि डैड की तबीयत खराब है? प्रीशे हैरान रह गई, नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तभी अनाया आगे आई और बोली, बारी ये झूठ बोल रही है। जब मैं घर आई थी तब नौकरानी इसे सब कुछ बताकर इसी के कमरे से निकल रही थी। बारी ने तुरंत नौकरानी को बुलाया, सच सच बताओ, क्या तुमने प्रीशे को बताया था? नौकरानी डरते हुए बोली, जी, मैंने प्रीशे बीवी को सब बता दिया था, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर बारी और शायान साहब दोनों का दिल टूट गया। शायान साहब दुखी होकर बोले, प्रीशे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्रीशे की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उधर अनाया अंदर अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। बारी अब प्रीशे से नाराज रहने लगा था और उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। बाद में प्रीशे ने नौकरानी से कहा, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था, फिर झूठ क्यों बोल रही हो? लेकिन नौकरानी ने साफ इनकार कर दिया। अब प्रीशे को यकीन होने लगा था कि इस पूरे खेल के पीछे अनाया का हाथ है। उसने अनाया के चेहरे पर जीत की खुशी साफ देख ली थी। दूसरी तरफ रुमैसा भी अपनी नई साजिशों में लगी हुई थी। वह जुबैदा के पास गई और ताने मारते हुए बोली, जुबैदा, बहुत जल्द तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा। यह सुनकर जुबैदा परेशान हो गई और उधर रुमैसा मन ही मन एक नई योजना बना रही थी। वह हर हाल में प्रीशे का घर उजाड़ना चाहती थी और जुबैदा को भी इस घर से बेइज्जत करके निकाल देना चाहती माँ थी। की बिगड़ती हुई हालत देखकर मजीद परेशान हो जाती है। वो प्रीशे को फोन करके कहती है, आपी, अम्मी हर वक्त खामोश रहने लगी हैं, मुझे डर है कि कहीं वो बीमार ना हो जाएं। प्रीशे फौरन फैसला करती है कि अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। वो बारी से मिलती है और उसे सारी सूरत हाल बताती है। बारी भी ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और वादा करता है कि वो जल्द एक मुनासिब घर तलाश करेगा। इधर अलीजे की सेहत में रोज बरोज बेहतरी आ रही थी। ज़हैब की हौसला अफजाई और मुसलसल थेरापी की वजह से वो अब चंद कदम खुद चलने लगी थी। घर के सब लोग उसकी कामयाबी पर खुश थे, सिवाय रमशा के। रमशा को लग रहा था कि अब घर में अलीजे की अहमियत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उसके दिल में हसद मजीद बढ़ने लगा था। एक दिन रमशा ने अलीजे की थेरापी के कागजात छिपा दिए ताकि उसका इलाज रख जाए, लेकिन किस्मत से ज़हैब वक्त पर कागजात ढूंढ लेता है। जब उसे शक होता है कि ये सब जानबूझकर क्या गया है, तो वो रमशा को सख्ती से खबरदार करता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वो खामोश नहीं रहेगा। दूसरी तरफ रुमैसा को भी खबर मिल जाती है कि प्रीशे जबीदा और जबिया को अलग घर मुंतकल करने का इरादा रखती है। ये सुनकर वो घबरा जाती है, क्योंकि अगर जबीदा इस घर से चली गई तो आलम साहब के सामने उसकी असल हकीकत जल्द बेनकाब हो सकती है। चनांचा वो एक नई चाल चलने का मंसूबा बनाती है, ऐसी चाल जो न सिर्फ जबीदा बल्कि प्रीशे की जिंदगी में भी एक नया तूफान ले आने वाली थी। और फिर अगले ही दिन रुमैसा सबके सामने एक ऐसा इल्जाम लगाती है जिसे सुनकर पूरा घर हैरान रह जाता है। रुमैसा ने सबको ड्राइंग रूम में जमा किया और निहायत मासूम बनकर बोली, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन इस घर में कुछ लोग मुझे यहां से निकालने की साजिश कर रहे हैं। आलम साहब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। फिर रुमैसा ने सईदा प्रीशे का नाम ले दिया और कहा कि वो जबीदा और जबिया को मेरे खिलाफ भड़का रही है ताकि मैं और मेरे बेटे इस घर से निकल जाएं। ये इल्जाम सुनकर जबैदा फौरन बोल उठी, प्रीशे ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ हमारी फिक्र कर रही है। लेकिन रुमैसा ने बात का रख बदलते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर अलग घर ढूंढने की बातें क्यों हो रही हैं? आलम साहिब एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गए। उन्हें महसूस हुआ कि घर का माहौल वाकई खराब होता जा रहा है।
मगर वो ये भी जानते थे कि प्रीशे कभी अपनी माँ के खिलाफ